ठहरो, अभी स्क्रॉल मत करना, क्योंकि जो तुम अभी सुनने वाली हो वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो सच है जो हर उस महिला की जिंदगी बदल सकता है जिसने कभी अपने आप पर शक किया है, जिसने कभी आईने में देखकर खुद से कहा है मैं शायद इतनी खास नहीं हूं, जिसने कभी भीड़ में अपनी आवाज दबा ली है, जिसने अपने सपनों को सिर्फ इसलिए छोटा कर लिया क्योंकि दुनिया ने उसे बताया कि एक औरत ज्यादा बोलती अच्छी नहीं लगती। अगर तुम उन लाखों महिलाओं में से एक हो जिन्होंने हंसते हंसते अपने अंदर की आग को बुझा दिया, तो आज ये कहानी तुम्हारे लिए है। क्योंकि आज मैं तुम्हें कॉन्फिडेंस सिखाने नहीं जा रहा, आज मैं तुम्हें तुम्हारा भूला हुआ आत्मविश्वास याद दिलाने जा रहा हूं। एक छोटे से शहर की बात है। सुबह की हल्की धूप, गली में चाय की दुकान, और उसी गली से रोज एक लड़की चुपचाप गुजरती थी, नजर नीचे, कंधे झुके हुए, जैसे खुद को छोटा बनाकर चलना उसकी आदत बन गई हो। उसका नाम मान लो राधा। राधा पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, सपने भी थे उसके, लेकिन हर बार जब कुछ बोलने का मौका आता उसका गला सूख जाता। क्लास में सवाल पता होने के बावजूद हाथ नहीं उठता, ऑफिस में आइडिया होने के बावजूद मीटिंग में चुप्पी, घर में कुछ गलत होते देखकर भी बस मन ही मन सह लेना। क्यों? क्योंकि उसे बचपन से यही सिखाया गया था कि अच्छी लड़की वो होती है जो ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होती। राधा अकेली नहीं है, शायद तुम भी कभी राधा रही हो, शायद अभी भी हो। और सच बताऊं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। एक लड़की को कॉन्फिडेंस के साथ पैदा नहीं होने दिया जाता, उसे धीरे धीरे सिखाया जाता है कि अपने आप को कम समझो। जब लड़का बोलता है तो लीडर कहलाता है, जब लड़की बोलती है तो ज्यादा तेज, जब लड़का आगे बढ़ता है तो एम्बिशियस, जब लड़की आगे बढ़ती है तो सेल्फिश। यही झड़ सालों तक हमारे दिमाग में भरा जाता है और फिर हम हैरान होते हैं कि महिलाओं में कॉन्फिडेंस की कमी क्यों है। लेकिन एक दिन कुछ बदला, राधा के साथ भी और शायद आज तुम्हारे साथ भी। उस दिन राधा ने बस एक सवाल खुद से पूछा, अगर मैं अपनी ही जिंदगी में चुप रहूंगी तो बोलेगा कौन? ये सवाल छोटा था लेकिन असर बहुत बड़ा, क्योंकि कॉन्फिडेंस किसी जादू से नहीं आता, वो एक डिसीजन से शुरू होता है, अपने आप को चुनने का डिसीजन। मैं तुम्हें एक और उदाहरण देता हूं। एक महिला थी, शादी के बाद सब कुछ छोड़ दिया, करियर, दोस्त, सपने। सालों बाद जब बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल गई तो वहां एक फॉर्म भरते समय उसका हाथ कांप रहा था, नाम लिखते वक्त भी डर लग रहा था। उसने सोचा, मैं कब इतनी कमजोर हो गई? असल में वो कमजोर नहीं हुई थी, बस उसने खुद को भूल गई थी। और यही होता है, जब कॉन्फिडेंस मरने लगता है, इंसान जिंदा रहता है लेकिन अंदर से। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि डर नहीं होगा, डर तो सबको लगता है। कॉन्फिडेंस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। और एक महिला जब कॉन्फिडेंट होती है तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीती, वो अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए रास्ता बनाती है। सोचो, एक कॉन्फिडेंट मां कैसी होती है? वो अपनी बेटी को चुप रहना नहीं सिखाती, वो उसे बोलना सिखाती है। वो अपने बेटे को औरतों से डरना नहीं, उनकी इज्जत करना सिखाती है। लेकिन सवाल यह है कि कॉन्फिडेंस इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि कॉन्फिडेंस ही वो नींव है जिस पर पूरी जिंदगी खड़ी होती है। बिना कॉन्फिडेंस के टैलेंट भी दब जाता है, बिना कॉन्फिडेंस के सुंदरता भी फीकी पड़ जाती है, बिना कॉन्फिडेंस के रिश्ते भी इम्बैलेंस हो जाते हैं। और सबसे खतरनाक बात, बिना कॉन्फिडेंस के एक महिला धीरे धीरे अपनी पहचान खो देती है। अब जरा अपने आप से ईमानदारी से पूछो, कितनी बार तुमने खुद को रोका है? कितनी बार तुमने सोचा लोग क्या कहेंगे? कितनी बार तुमने अपने फैसले किसी और पर छोड़ दिए? ये सब कॉन्फिडेंस की कमी के संकेत हैं, और ये संकेत तुम्हें दोषी ठहराने नहीं, जगाने के लिए हैं। एक लड़की थी जो ट्रेन में सफर कर रही थी। पास बैठे लोग उसकी बातों पर हंस रहे थे, उसकी अंग्रेजी पर, उसके कपड़ों पर। वो चुप रही। घर आकर उसने आईने में खुद को देखा और रो पड़ी। उसी दिन उसने तय किया कि वो खुद को बदलने के लिए नहीं, बल्कि खुद को स्वीकार करने के लिए मजबूत बनेगी। महीनों बाद वही लड़की उसी तरह ट्रेन में थी, और जब किसी ने ताना मारा, उसने शांत लेकिन मजबूत आवाज में जवाब दिया। कोई लड़ाई नहीं, कोई चीख नहीं, बस कॉन्फिडेंस। और पूरा डिब्बा चुप। याद रखो, कॉन्फिडेंस आवाज ऊंची करने में नहीं है, कॉन्फिडेंस अपनी जगह पर खड़े रहने में है।
एक महिला जब कॉन्फिडेंट होती है तो उसे वैलिडेट करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपने आप में पूरी होती है। शायद तुम्हें लगता होगा कि कॉन्फिडेंस सिर्फ बोल्ड महिलाओं के लिए होता है, जो स्टेज पर खड़ी होकर भाषण देती हैं। नहीं, कॉन्फिडेंस उस महिला में भी होता है जो चुपचाप गलत को गलत कह देती है। कॉन्फिडेंस उस गृहिणी में भी होता है जो अपने काम को छोटा नहीं समझती। कॉन्फिडेंस उस लड़की में भी होता है जो ना कहना सीख जाती है। और सबसे बड़ी बात, कॉन्फिडेंस सीखने की चीज है। कोई भी महिला कॉन्फिडेंस के साथ पैदा नहीं होती और कोई भी महिला कॉन्फिडेंस के बिना मरने के लिए नहीं बनी। ये समाज ने बनाया है और इसे बदला भी जा सकता है। जब एक महिला कॉन्फिडेंट बनती है तो उसके फैसले बदलते हैं। वो रिश्तों में खुद को खोती नहीं। वो प्यार करती है लेकिन खुद को कुर्बान नहीं करती। वो समझौता करती है लेकिन अपनी आत्मा के साथ नहीं। और यही असली पावर है। मैं जानता हूं तुम्हारे दिमाग में अभी भी सवाल होंगे, लेकिन मैं कैसे बनूं कॉन्फिडेंट? मेरे अंदर तो डर भरा है। मैं तो शुरू से ऐसी ही हूं। लेकिन सुनो, कोई भी शुरुआत परफेक्ट नहीं होती। शुरुआत बस ऑनेस्ट होती है। और अगर आज तुम ये सुन रही हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर वो चिंगारी अभी जिंदा है। कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं बनता, लेकिन एक दिन जरूर बनता है, जिस दिन तुम खुद को सीरियस लेना शुरू करती हो, जिस दिन तुम अपने फीलिंग्स को वैलिड मानती हो, जिस दिन तुम अपने सपनों को चाइल्डिश नहीं नेसेसरी मानती हो। और याद रखना, दुनिया की सबसे खतरनाक चीज एक कॉन्फिडेंट महिला नहीं होती। दुनिया की सबसे खतरनाक चीज होती है वो महिला जिसे उसका कॉन्फिडेंस याद आ गया हो। कॉन्फिडेंस बनने की शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से होती है। और अंदर सबसे पहले एक चीज बदलनी पड़ती है, खुद से बात करने का तरीका। हम महिलाएं दिन में 100 बार खुद को नीचा दिखाती हैं। मुझसे नहीं होगा, मैं सही नहीं हूं, मैं दूसरों जैसी नहीं हूं। यही शब्द धीरे धीरे हमारे दिमाग में घर बना लेते हैं और फिर हम वही बन जाते हैं जो हम खुद को कहते रहते हैं। राधा ने सबसे पहला काम यही किया। उसने खुद को नीचा दिखाना बंद किया। हर बार जब दिमाग कहता तू कमजोर है, वो खुद से कहती मैं सीख रही हूं। ये छोटा सा बदलाव लेकिन बहुत पावरफुल। कॉन्फिडेंस का दूसरा बड़ा स्तंभ है अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना। ज्यादातर महिलाएं अपने फैसले खुद नहीं लेती, या अगर ले भी लें तो बाद में खुद को दोष देती हैं। काश ऐसा न किया होता, लोगों की सुन लेनी चाहिए थी। राधा ने तय किया कि वो अपने हर फैसले की ओनर बनेगी। सही हो या गलत, वो उसका फैसला होगा। और यकीन मानो, जिस दिन तुम अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना सीख जाती हो, उसी दिन डर का आधा वजन उतर जाता है। अब जरा अपने रिश्तों के बारे में सोचो। कॉन्फिडेंस की कमी सबसे पहले रिश्तों में दिखती है, जहां तुम्हें चुप रहना पड़ता है, जहां तुम्हारी बातों को हल्के में लिया जाता है, जहां तुम्हें बार बार खुद को प्रूव करना पड़ता है। एक कॉन्फिडेंट महिला रिश्ते तो निभाती है, लेकिन अपनी कीमत पर नहीं। राधा ने भी यही सीखा। उसने हर जगह हां कहना बंद किया। शुरू में लोगों को बुरा लगा, उसे सेल्फिश कहा गया, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उसकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करना सीख लिया। याद रखना, दुनिया तुम्हें उतनी ही इज्जत देती है जितनी तुम खुद को देती हो। कॉन्फिडेंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है अपनी बॉडी और अपीयरेंस को लेकर शांति। समाज ने महिलाओं को सिखाया है कि उनका शरीर हमेशा किसी न किसी तरह गलत है। कभी ज्यादा मोटी, कभी ज्यादा पतली, कभी ज्यादा काली, कभी ज्यादा साधारण। जब तक महिला अपने शरीर से लड़ती रहती है, कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। राधा ने आईने से लड़ना बंद किया। उसने खुद को बदलने के लिए नहीं, खुद को अपनाने के लिए देखना शुरू किया। और जैसे ही उसने खुद को स्वीकार किया, उसके चेहरे पर एक अलग चमक आ गई। कॉन्फिडेंस मेकअप से नहीं आता, एक्सेप्ट है। अब बात करते हैं आवाज की। एक महिला की आवाज। कितनी बार तुम्हें कहा गया है धीरे बोलो, ऐसे मत हंसो, इतना मत बोलो। धीरे धीरे महिला अपनी आवाज को छोटा करना सीख जाती है। लेकिन कॉन्फिडेंस तब आता है जब तुम अपनी आवाज को स्पेस देना सीखती हो। राधा ने बोलना प्रैक्टिस किया, पहले अकेले में, फिर दोस्तों के सामने, फिर जरूरत पड़ने पर सबके सामने। हर बार आवाज कांपती थी, लेकिन वो रुकती नहीं थी। कॉन्फिडेंस आवाज के कांपने से नहीं मरता, कॉन्फिडेंस चुप रहने से मरता है। कॉन्फिडेंस का अगला कदम है
अपने लिए समय निकालना। एक महिला सबके लिए जीती है लेकिन खुद के लिए नहीं, और फिर शिकायत करती है कि वो थक गई है, खाली हो गई है। सच ये है कि जब तक तुम खुद से नहीं भरोगी, दूसरों को क्या दोगी? राधा ने रोज 20 मिनट सिर्फ अपने लिए रखने शुरू किए। कभी लिखना, कभी चुपचाप बैठना, कभी बस सांस लेना। ये छोटे छोटे पल उसके अंदर एक मजबूत आधार बना रहे थे। अब जरा डर की बात करते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस और डर साथ साथ चलते हैं। फर्क बस इतना है कि डर कॉन्फिडेंट महिला को रोकता नहीं, सिखाता है। राधा डरती थी, बोलने से, गलती करने से, लोगों की राय से, लेकिन उसने डर के बावजूद एक्शन लिया। हर बार जब उसने डर के बावजूद कुछ किया, उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ गया। कॉन्फिडेंस मसल की तरह है, इस्तेमाल करोगी तो मजबूत होगा, नहीं करोगी तो कमजोर। एक और बहुत जरूरी चीज, कंपैरिजन बंद करना। सोशल मीडिया ने महिलाओं का कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा खाया है। हर जगह परफेक्ट चेहरे, परफेक्ट